हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है हमारे स्टडी आईएएस हिंदी माध्यम के चैनल पे। हम कंप्लीट पॉलिटी के सीरीज चला रहे हैं इस पे, जो कि यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में है ये, और प्योर यूपीएससी के पाठ्यक्रम के साथ चला रहे हैं। जैसे कि आज जो है सो लेक्चर नंबर 12 होंगे, और जैसे कि लेक्चर 11 में हम चालू किए थे संघीय व्यवस्था, तो आज उसी का पार्ट 2 होगा संघीय व्यवस्था का। तो हम आज ये देखेंगे कि संघीय जो व्यवस्था है, संघीय प्रणाली, तो संघीय संविधान के क्या क्या लक्षण होते हैं। हेडिंग आज रहेगा संघीय संविधान का क्या क्या लक्षण होता है। क्योंकि कल हम बताए थे संघीय जो सो जिसका अर्थ होता है समझौता या फिर संधि, संघीय का। तो कुछ राज्य जो है सो कुछ देश जो है सो राज्यों से समझौता किया हुआ, संधि किया हुआ, और कुछ मिल के चल रहा है, मिलजुल के चल रहा है। इसमें हम ये देखेंगे कि आज संघीय संविधान के लक्षण क्या क्या है। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता होगा, पसंद आता होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जितने लोग देखते हैं कम से कम उतने लोग तो लाइक कर दीजिए। और हाँ, जो लोग ये वीडियो नहीं देख रहे हैं ना, कृपया वहाँ तक पहुँचा दीजिए, मतलब जिनको ये ज़रूरत नहीं है, जिसको जहाँ तक ये वीडियो, जिसको जो यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत सोच रहे हैं, गाँव में हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, सच में वो पाठ्यक्रम नहीं पता है कि क्या पढ़ना चाहिए यूपीएससी में। क्योंकि यूपीएससी के जो जब तैयारी कीजिएगा तो लगभग एक साल 2 साल तो लग जाएगा आपको सिलेबस की जानकारी लेने में। तो इसीलिए ये वीडियो आप सब के लिए ज़रूरी है जो यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं गंवाएंगे, सीधा पॉइंट पे आते हैं। संघीय संविधान के लक्षण क्या क्या है, तो हेडिंग हम लिखेंगे आज ये लेक्चर नंबर 12 हो जाएंगे। संघीय संविधान के लक्षण। लक्षण बोलिए, विशेषता बोलिए, यही है। लक्षण बोलिए, क्योंकि कहीं कहीं विशेषता हुआ तो आप लोगों को पता होना चाहिए। विशेषताएं, तो जैसा कि हमने कल समझाए थे, अगर आप लोगों को थोड़ा भी याद होगा तो बताइए क्या क्या हो सकता है। संघीय मतलब क्या, जरूर दो चीज़ की मिलन बात कर रहा है, और दो मिलन का मतलब क्या है, या तो राज्य, स्थानीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार, और राष्ट्रीय सरकार, केंद्र सरकार। देखिए, राष्ट्रीय सरकार को ही केंद्र सरकार बोलते हैं, और क्षेत्रीय सरकार के मतलब हो गए जितने भी सरकार है, चाहे वो क्या बोलते हैं राज्य सरकार हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, जो कि गांव के ग्राम पंचायत हो गया हो, या फिर नगर पंचायत हो गया हो, जैसे कि नगर पालिका, तो वो देख लीजिए। लेकिन हाँ, सबसे मतलब एक तरह से संगठन जुड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लेके चले तो जिस जहाँ पे संघीय संविधान का लक्षण होगा, तो जब हम दो आदमी से संधि करेंगे तो कुछ तो लिखा होना चाहिए, कुछ तो पेपर होना चाहिए। पेपर में क्या होगा कि कल कोई संधि टूटना नहीं चाहिए, टूटने के लिए एक बॉन्ड बनाना पड़ता है। तो बॉन्ड क्या हो गया, एक तरह से देखा जाए तो संविधान। तो जहाँ संघीय व्यवस्था रहेगा वहाँ क्या होगा, संविधान की सर्वोच्चता रहेगा। संविधान जो है सो सबसे प्रबल होंगे, उससे बढ़ के कुछ नहीं होगा। जहाँ संविधान प्रबल होगा फिर क्या होगा, तो फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जब संविधान प्रबल होगा तो संविधान कैसा होगा, लिखित होगा। कि बॉन्ड बन रहा है तो फिर लिखित होगा। लिखित होगा मतलब कि जो भी चीज़ होगा लिखा हुआ होगा, तो उसमें जो है सो क्योंकि फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। तो फिर हम देखेंगे और क्या हो सकता है, तो दोहरी सरकार होगा। दोहरी सरकार के मतलब क्या जानते हैं, जैसे कि आपको हम बताए हैं अभी, दोहरी सरकार का मतलब यही हो गया कि दो सरकार होना चाहिए, तभी तो दोनों में संबंध होगा, समझौता होगा, संधि होगा, सामंजस्य होगा। इसीलिए क्या है, दो सरकार की बहुत ज़रूरी है। तो दोनों सरकार होगा, फिर क्या होगा, फिर होगा जो सो कह सकते हैं हम दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता मतलब आपको यहाँ पे डाउट होगा, दोहरी नागरिकता मतलब क्या होता है। देखिए, हमारा संविधान में एक का नागरिकता के बाद दिया गया है, लेकिन अमेरिका के संविधान में दो नागरिकता दिया गया है। दोहरी नागरिकता मतलब राज्य की नागरिकता अलग से लेना पड़ेगा और केंद्र की नागरिकता अलग से है, दोहरी नागरिकता होगा। फिर क्या होगा, जब समझौता की बात आएगा तो तू कहते हैं आप इतना ले लो हम इतना लेंगे, तो क्या होगा, शक्तियों का विभाजन होगा। किसमें, संघ और
क्षेत्रीय सरकार में। फिर क्या होगा, दो ही सदन होगा। दो ही सदन मतलब क्या, दो सदन होगा। मान लीजिए कि हम राज्य को तो दे दिए और यहाँ केंद्र हो गया, लेकिन केंद्र में कुछ लोग राज्य से जाते हैं तो वहाँ पे सदन बनता है। जैसे कि संसद में दो सदन होता है, कौन कौन, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा जो होते हैं उच्च सदन होते हैं, और जो लोकसभा होते हैं वो निम्न सदन कहा जाता है। तो दोनों क्या होगा, दो ही सदनीय विधायिका होगा। ये सब लक्षण किसका है, ये सब लक्षण है संघीय संविधान का। और हम क्या बता सकते हैं, कह सकते हैं कठोर संविधान होगा। कठोर संविधान का मतलब क्या, जल्दी परिवर्तन होने में बहुत दिक्कत होगा। कठोर की मतलब कह सकते हैं संशोधन करने की प्रक्रिया कठोर होगा, जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं संघीय ढांचा को। फिर क्या होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगा, क्योंकि जब हम दो व्यक्ति मिल के कोई संधि कर लिए हैं, इसके तीसरा व्यक्ति को क्या करेंगे, हम रखेंगे, ताकि ये दोनों में कभी झगड़ा हुआ तो कहाँ रखते हैं, न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। और न्यायपालिका क्या करेगा, हमें निष्पक्ष जो है सो निष्पक्ष होकर, स्वतंत्र होकर अपने फैसला सुनाएंगे, किसके हित में रखिए, देश के हित में रखिए। इसीलिए बोला गया भारत का संविधान जो है सो उसके जो है सो संरक्षण कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए हम सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1, संविधान की सर्वोच्चता। क्या हो गया, संविधान की सर्वोच्चता। जैसे कि केंद्र और राज्य के विधानों को संविधान के अनुरूप होना चाहिए। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं संविधान की अपेक्षा में, इसमें कह सकते हैं जो न्यायिक जो होता है न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा हो जाएगा लिखित संविधान, जिसमें लिखित संविधान का क्या, दस्तावेज होना चाहिए। नेक्स्ट तीसरा, दोहरी सरकार। दोहरी सरकार में कौन कौन, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, संघ, इसी को बोलते हैं केंद्र सरकार, यहाँ राज्य सरकार या फिर क्षेत्रीय सरकार। फिर क्या होगा, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता में क्या होगा, संघ और राज्य। ये कहाँ पर है, यूएसए में। यूएसए मतलब अमेरिका, समझे। नेक्स्ट हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, शक्ति विभाजन किसमें, शक्तियों का विभाजन होगा संघ और राज्य दोनों में। किसमें, संघ तथा राज्य, ये दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों के मध्य बंटवारा, बंटवारा होगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम कह सकते हैं नेक्स्ट में, जो कि द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका का मतलब कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उच्च सदन। उच्च सदन किसको बोलते हैं, राज्यसभा को। और राज्यसभा क्या है, इसे हम आगे पढ़ाएंगे जब हम संघ पढ़ाएंगे उस समय। फिर आता है निम्न सदन, जिसको हम बोलते हैं लोकसभा। लोकसभा। फिर नेक्स्ट आते हैं कठोर संविधान। कठोर संविधान, इसमें क्या होता है,
संशोधन करने की प्रक्रिया क्या होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, ताकि कोई भी आएगा संशोधन, कोई मतलब क्या, संसद या विधायिका क्या कर सकता है, मतलब जल्दी से उसमें संशोधन नहीं कर सकता है। संशोधन की प्रक्रिया कठोर कठोर हो। नेक्स्ट क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट हम बोलते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होना चाहिए। स्वतंत्र स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होना चाहिए। कैसा, तो यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, ऐसा होना चाहिए कि जब भी न्यायालय को ये लगे कि संसद गलत काम किए हैं, गलत काम मतलब क्या, कानून जनता के हित में नहीं है, तो जरूरत पे क्या हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा कर सके। न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है विधायिका का काम का समीक्षा करना, अधिकार हो। दूसरा क्या होता है, केंद्र और राज्य में, केंद्र और राज्य के बीच अगर विवाद होता है तो निपटारा कर सकते हैं, विवाद के निपटारे के लिए। इसीलिए निष्पक्ष रूप से, किसी के हित में ना हो, मतलब किसी का ना केंद्र के हित में ना ही राज्य के हित में, तो जो जनता के हित में उसका निर्णय देना। तो ये क्या है, ये है संघीय संविधान का लक्षण है। तो हम इस पे कह सकते हैं कि अगर यहीं पे लगले हम देख लेंगे कि संघीय संविधान के लक्षण जब ये है, तो देखते हैं कि भारत में संघीय संविधान का लक्षण क्या क्या है। तो यहाँ से हम हेडिंग चेंज कर देंगे, क्योंकि अब हम देखेंगे ये संघीय संविधान का पूरा लक्षण है, जहाँ जहाँ संघीय संविधान होगा वहाँ वहाँ ये लक्षण होगा। लेकिन हम अब बात करेंगे कि भारत के संविधान में क्या क्या लक्षण है, कौन सी, भारत के संघीय संविधान में। हम लिखते हैं भारत में संघीय संविधान के लक्षण या विशेषता। देखते हैं यहाँ पर क्या, देखिए सबसे पहले कि भारत में तो सर्वोच्च संविधान तो है ही है, क्योंकि हम बताए थे 3 केस देखे थे, 3 मॉडल अगर याद होगा शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत में, तो 3 मॉडल देखे थे जिसमें भारत का संविधान क्या था, सर्वोच्च था। इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में क्या संसदीय सर्वोच्च था और अमेरिका में क्या था, वहाँ पर न्यायपालिका सर्वोच्च था। तो ये क्या हो गया, संसदीय संविधान का सर्वोच्च हो गया। फिर भारत में भी क्या है, लिखित संविधान है, भारत में भी लिखित संविधान है। फिर और क्या है, राज्य एवं, जैसे कि यहाँ पर है क्या है, राज्य एवं, देखिए यहाँ पे पहले केंद्र कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे, केंद्र देता है, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। बंटवारा या विभाजन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्या है, इसी का है, तो देखिएगा, हाँ भारत का, यहाँ संघीय व्यवस्था का क्या है, द्विसदनीय विधायिका भी है। द्विसदनीय
विधायिका जो कि राज्यसभा एंड लोकसभा, राज्यसभा एंड लोकसभा। नेक्स्ट है कठोर संविधान भी है, कठोर संविधान भी है। जैसे कि अगर कह सकते हैं तो कैसे कठोर है एग्जाम्पल में, जब संघीय प्रावधानों, संघीय में अगर संशोधन करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत लेना पड़ेगा। हाँ, विशेष बहुमत मतलब बहुत कठोर बात है, विशेष बहुमत की जरूरत है। फिर हम क्या कर सकते हैं, अब विशेष बहुमत में क्या हो सकता है, में केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त संशोधन। विशेष बहुमत में क्या हो जाएगा, जब केंद्र और राज्य दोनों मिल के क्या करेगा, दोनों मिल के संयुक्त संशोधन करेगा। और क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका भी है। ठीक है, ये इतना हो गया। यहाँ पॉइंट वाइज कर दें, 1 2 3 4 5 नंबरिंग करते हैं, 6 7 8 हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भी हो गया। और क्या हो सकता है, देखिए इसे भारत में जो है सो हम देखेंगे तो वहाँ पर एक एकल संविधान का भी लक्षण मिलता है। एकल आएंगे क्योंकि संघीय प्रणाली में एकात्मक के भी देखने को कहीं से कहीं मिलता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एकल संविधान में क्या क्या होता है। एकल संविधान में, क्योंकि ये हो गया, इतना हो गया, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका हो गया, और भी हम इसमें डाल सकते हैं, द्विसदनीय व्यवस्था डाल दिए हैं। हाँ डाल दिए, द्विसदनीय व्यवस्था हो गया। ये भी लिख दीजिए, दोहरी सरकार। दोहरी सरकार भी है, दोहरी नागरिकता नहीं है। बस इतना पॉइंट मान लीजिए क्या है, भारत के संघीय में लक्षण मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए अगर आप लोग बोलिएगा तो हम एकात्मक के बता देते हैं, एकात्मक विशेषता क्या, एकात्मक के लक्षण क्या क्या होता है ओवरऑल। पहले एकात्मक बता देते हैं, जिसमें गैर संघीय होता है, वहाँ पे क्या होगा, एक संविधान होगा, एकल संविधान। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें दो ही संविधान की है, इसमें एक और लिख लीजिएगा, दोहरी संविधान के प्रावधान है। इसमें कभी कभी क्या होता है, राज्य का संविधान होता है और देश का संविधान होता है अलग से। हमारे यहाँ क्या, दोनों में एक ही संविधान है। तो अपने यहाँ कह सकते हैं एकल संविधान है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसो दोहरी संविधान का भी लक्षण मिलता है, संघीय में लक्षण होता है। और हम क्या कर सकते हैं, और हम ये बोल सकते हैं कि किसमें, गैर संघीय में, जैसे कि एकात्मक बारे में बात कर रहे हैं, एकल नागरिकता होगा। यहाँ क्या दोहरी नागरिकता है, वहाँ एकल नागरिकता है। जैसे भी अपना इंडिया में एकल नागरिकता के प्रावधान है। हम बताए थे कि जम्मू कश्मीर जब से आर्टिकल 360, 370 और आर्टिकल 35A हटा है, तब से वहाँ पे भी संविधान वहाँ का हट गया, तब इंडिया का संविधान लागू हो गया। एकीकृत न्यायपालिका होता है एकात्मक में, ठीक है। फिर क्या होगा, मजबूत केंद्र होगा, संविधान का लचीलापन होगा, ताकि क्या होगा, लचीलापन होता है, कभी जब मन तब संशोधन कर सकते हैं। फिर क्या होगा, जैसो राजकोषीय संरचना का केंद्रीकृत प्रक्रिया होगा। फिर हम कहते हैं संघवाद के लिए सहायक होता है। फिर क्या करते हैं, राज्यसभा में राज्यों का और समान प्रतिनिधि, जैसे कि मान लीजिए अपने इंडिया में कैसा होता है, अपने इंडिया में
जितना जनसंख्या जिस जिस राज्य में है उस हिसाब से राज्यसभा में प्रतिनिधि जाते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में है जितने राज्य हैं बराबर प्रतिनिधि जाते हैं वहाँ की राज्यसभा में, उच्च सदन में। कार्यपालिका और विधायिका का एक हिस्सा है किसमें, एकल संविधान में, एकात्मक वाले में। लोकसभा और राज्यसभा से अधिक शक्ति होता है, जो लोकसभा होता है वो राज्यसभा से अधिक शक्ति होता है। तो ये सब प्रावधान किसका है, एकल एकात्मक संविधान का लक्षण है। तो चलिए हम देखते हैं कि भारत में एकात्मक संविधान का भी लक्षण मिलता है। हेडिंग चेंज करते हैं यहाँ पे और लिखते हैं भारत में एकात्मक संविधान के भी लक्षण है। तो कौन कौन लक्षण है देखिए, क्योंकि इसलिए आगे चलेंगे तो देखेंगे कुछ जैसे आलोचना सब चिंतक सब ये बोलते हैं कि भारत ना ही संघवाद है, ना ही संघीय प्रणाली का रखता है, ना ही एकात्मक प्रणाली पर है, ये अर्ध संघीय है। क्योंकि अर्ध संघीय इसीलिए बोलता है क्योंकि यहाँ पर संघीय और एकात्मक दोनों का विशेषता मिलती है। तो देखिए पहला क्या है, मजबूत केंद्र। देखिए मजबूत केंद्र इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे क्या, हमारे भारत में राज्य जो है सो वो अपने देश से अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे भारत में कोई जुड़ सकता है, कोई दूसरा विदेशी देश जो है सो हमारे भारत में जुड़ सकता है, लेकिन जो है सो अलग होने का कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे तो सिक्किम जो था पहले एक देश था, सिक्किम आज़ादी से पहले अगर देखा जाए तो पहले वो देश था, आज़ादी से पहले की आज़ादी के बाद है, सिक्किम एक देश था इतना जान लीजिए। लेकिन बाद में क्या हुआ है कि उसको हम अपने भारत में जोड़े हैं आर्टिकल 2 के तहत। चलिए तो मजबूत केंद्र क्यों, अधिक से अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर संघ सूची में निहित किया गया, इसलिए बोलते हैं अधिक से अधिक महत्वपूर्ण विषय संघ सूची में निहित है। यानी कि जितना अधिक विषय है, जैसे कि जो इंटरनेशनल रिलेशन बनाना है, सुरक्षा का प्रदान करना है बाहरी, सब कौन है, संघ में है। रेलवे हो गया, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा विषय, लगभग 98 विषय जो संघ सूची में बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है एकात्मक का लक्षण। यहाँ पर एकल संविधान है, एकल संविधान है। पूरे भारत में एक ही संविधान है, वही राज्य में भी संविधान में काम करता है, उसी में प्रावधान दे दिया गया है। ऐसे बहुत सारे देश में क्या किया गया है, राज्य के लिए अलग संविधान बना दिया गया, देश के लिए अलग संविधान बना दिया, लेकिन हमारे यहाँ क्या एकल संविधान का रूप मिलता है। नेक्स्ट क्या है, संविधान का लचीलापन भी है, संविधान का लचीलापन भी मिलता है। जैसे कैसे कर सकते हैं लचीलापन, क्योंकि इसमें साधारण बहुमत से भी क्या कर सकते हैं, प्रावधान है संशोधन करने का। और क्या होता है, और हम बोल सकते हैं राज्यसभा में राज्यों को असमान प्रतिनिधित्व। और समान प्रतिनिधित्व मतलब यहाँ पर क्या है कि जितना जनसंख्या है राज्य में उसके अनुसार से यहाँ का राज्यसभा संसदीय होता है, वो सांसद जो है सो जाते हैं कहाँ, वहाँ पे क्या बोलते संसद भवन में। तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग जिस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पे ज़्यादा सीट होंगे। लेकिन
यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इसका ही एग्जाम्पल लेते हैं, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन भारत में क्या है, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होता है, जबकि यूएसए में, अमेरिका में सभी राज्यों में समान प्रतिनिधित्व है, चाहे जनसंख्या कितना भी क्यों ना हो, एक और प्रावधान है आपातकालीन प्रावधान। क्या है? आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल लगा सकता है कौन? सेंट्रल सरकार। ये सब किसका है? एकल संविधान का लक्षण है। और भी है, हम देखते हैं भी, और बस आप लोग बने रहे, कंटिन्यू क्लास देखिए, पूरा क्लास देखिए, क्योंकि ये सब क्लास वाले देखिए, जहाँ पे ज़रूरत की चीज़ है वहाँ पे टाइम लगेगा ही, और जिसमें टाइम देंगे वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन होगा। और क्या होता है? और भी है, एकल संविधान का लक्षण है एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका और राज्यों विधेयकों पर वीटो। मान लीजिए कोई राज्य सरकार कानून विधि बनाया, और वो क्या किए, जो सो वहाँ पे जो एजेंट की तरह, जो हम तो बोलते हैं एजेंट है कौन? राज्यपाल केंद्र द्वारा बैठाया गया एक एजेंट है राज्य में। वो क्या करते हैं, अगर देखते हैं कि उसके हित के हैं, केंद्र सरकार के हित के है, नहीं है, तो वीटो लगा किसको भेजते हैं? ये सुनिश्चित करते हैं, उसके अनुसार क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, और राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है, इसीलिए बोल सकते हैं राज्यों के विधेयक पर वीटो की प्रावधान। और भी है एकीकृत संस्थागत। ऐसा कोई संस्था है जो कि केवल केंद्र सरकार उस पर ही ज़्यादा पावर रखते हैं, जैसे कि अखिल भारतीय सेवा, ETC। और है एकल नागरिकता, और कह सकते हैं संसद द्वारा राज्यों का निर्माण, नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन। राज्य की, अगर जैसे बिहार राज्य एग्जाम्पल लेते हैं, तो बिहार राज्य की सीमा, नाम और निर्माण, ये कुछ भी कर सकते हैं, किसकी पावर है? संसद की पावर है। तो ये भी क्या है कि न्यायपालिका का मतलब एकात्मक सरकार का लक्षण है। और क्या हो सकता है? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। कहाँ पे? राज्य में करता है। एक तरह से ये क्या है? केंद्र का एजेंट है। इनको यही जो है इन पे ही डिपेंड करता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं लगेगा। और क्या हो सकता है? तो और बोल सकते हैं संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति।
एक बात जान लीजिए, अगर मानिए एक ही काम पर अगर संसद बिल बना रहा है, विधि बना रहा है, लॉ बना रहा है, और उसी काम पर केंद्र सरकार बना रहा है संसद, और राज्यसभा मतलब राज्य सरकार बना रहा है विधानमंडल, तो किसकी मान्यता प्राप्त होगा ज़्यादा? केंद्र का। जैसे कि अगर कोई भी, जैसे कि कब कब बना जाता है राज्य सूची पर संसद, जब राष्ट्रीय हित में हो, राष्ट्रीय हित में हो, राष्ट्र के हित में हो, जनता के लिए। तो 21 के अनुसार अनुच्छेद 249 के तहत। दूसरा कब? जब आपातकाल लगा हो, किसमें? राज्य में। आपातकाल के दौरान जब आपातकाल लगाते हैं राज्य में, तो पूरा पावर संसद को मिल जाता है। तो इस समय भी कानून कौन बनाता है? संसद, अनुच्छेद 250 के तहत। ये 2 आर्टिकल दिया हुआ है संविधान में। और कर सकते हैं अखिल भारतीय सेवा, जो यहाँ पर लिखा हुआ क्यों है, क्या है ये क्या कर सकता है? इसमें जो है ना राज्य को, देखिए जितने हम अभी तैयारी कर रहे हैं IAS IPS के, ये केंद्र ही करवाता है, एग्जाम उग्जाम सब कुछ जो भी करवाता है, नियुक्ति उक्ति वही करवाएंगे, लेकिन ये राज्य को सौंप देता है। लेकिन राज्य के पावर केवल इतना है कि वो क्या कर सकते हैं, वो 2 महीना तक का हाईएस्ट सस्पेंड कर सकते हैं, परमानेंट सस्पेंड करने का पावर राज्य के पास नहीं है IAS IPS को। ठीक है, एक और हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ क्या है, एकल लेखा परीक्षण है। समझे? जैसे कि आय और व्यय की खर्चा को जो लेख देख करता है वो कैग करता है। कैग कौन है? केंद्र का है। वो राज्य का भी करता है और सरकार, केंद्र सरकार का भी करता है। इसीलिए क्या है यहाँ पर, कैग कौन करता है? ये एकल लेखा परीक्षण। मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लेखा, आय और व्यय मतलब खर्च का विवरण तैयार कौन करता है? कैग करता है। कैग, CAG, कैग करता है। ठीक है, तो ये लक्षण किसका है? हमारे संविधान में इसका लक्षण है, मतलब कह सकते हैं ये संघीय का। अब हम देखेंगे कि कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि चिंतक लोग, चिंतक समझते हैं ना, थिंकर सब, थिंकर से कहा है। देखिए अब हेडिंग है यहाँ पे कि भारतीय संविधान, भारतीय में संघीय संविधान पर चिंतक को, थिंकर्स का विचार। इसमें अलग अलग थिंकर्स क्या बोला है कि भारत का संघीय कैसा है, इसी में आता है जो है सो, एक जो है सो ब्रिटिश विधि शास्त्री है, ब्रिटिश विधि शास्त्री, क्या नाम है इनका? KC वहियर ने भारतीय संविधान को क्या बोले हैं? अर्ध संघ, अर्ध संघ। कभी कभी PCS एग्जाम में सीधा पूछ भी देता है कि अर्ध संघ किस थिंकर का कहा गया है, किस थिंकर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघ कहा है, अर्ध संघ कहा है। इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि भारतीय संविधान में दोनों का स्वरूप मिलता है, लक्षण मिलता है। भारतीय संविधान में संघीय एवं एकात्मक दोनों का लक्षण या विशेषता, लक्षण लिखे, लक्षण पाए
जाते हैं। ठीक है। और दूसरा एक और है, इनका नाम है ग्रेन विल आइंस्टीन। इन्होंने क्या बोले भारतीय संविधान को? ये बोले हैं सहकारी, सहकारी संघवाद है। क्या बोले हैं? सहकारी संघवाद। और है, इनका भी नाम लिख लेते हैं। देखिए, एक और है, इनका क्या नाम है? आहावर जेनिंग्स। इन्होंने क्या बोले हैं? सशक्त, सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला संघ। एक और है मॉरिस जोन्स। इन्होंने क्या बोले हैं? ये बोले समझौतावादी संघवाद है। समझौतावादी संघवाद है, यानी कि कोई बार्गेनिंग नहीं है, नो बार्गेनिंग टू मेक संविधान। तो ये हो गया हमारा क्या, किसका? थिंकर्स का विचार भारतीय भारतीय क्या संघीय संविधान पे। तो संघीय प्रणाली पर भारतीय अलग अलग थिंकर्स का ये विचार है जो भारत ने अपनाया। अब चलते हैं, संघवाद एक शब्द आया, संघवाद को देख लेते हैं। क्या है संघवाद? देखिए, संघवाद क्या है? संघवाद दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रतिस्पर्धा संघवाद, और एक होता है सहकारी संघवाद। देखिए, सहकारी संघवाद में क्या, प्रतिस्पर्धा में क्या होता है? इसमें एक दूसरे राज्य, दोनों राज्य के बीच में क्या होगा? प्रतिस्पर्धा होगा, कंपटीशन होगा कि कौन कितना अच्छा करेगा, तो संघ उसको उतना क्या देगा, कह सकते हैं अवार्ड देगा, रिवार्ड्स देगा, पैसा देगा, जितना अच्छा करेगा। तो कंपटीशन होगा, क्योंकि अब इसी का दौर है, एक दूसरे राज्य में प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। इसमें क्या, सहकारी संघवाद में क्या है? ये एक ऐसा संघ है जिसमें क्या होगा, सरकार जो है सो एक नियम बनाएंगे, उस नियम के अनुसार से सभी को, राज्य को क्या करे, बराबर पैसा देगा। इसके तरह क्या होगा, राज्य जो है सो आपस में मिलजुल के काम करेगा, राज्य मिल जुलकर कार्य करेगा। तो इसमें हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या लिखेंगे, सहकारी संघवाद मिलजुल कर कार्य करना, केंद्र एवं राज्य सरकार हर राज्य को पैसा देता है, पैसा देता है, लेकिन व्यवहार में हम आर्थिक रूप से कमजोर को
पैसा देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उस राज्य को पैसा दिया जाता है जो काफ़ी तरक्की करना चाह रहा है या कर रहा है, जिससे एक राज्य एक दूसरे राज्य में प्रतिस्पर्धा होगा, कंपटीशन होगा और विकास करना शुरू करेगी। ये अभी स्टार्टिंग पीरियड है, अभी शेषवा अवस्था में। तो चलिए दोस्तों और एस्पिरेंट्स फ्यूचर आईएएस, आज हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम कल पढ़ेंगे संवाद जो है सो अच्छे से। बाकी आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, अगर हमसे कांटेक्ट करना है तो हमारे टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है, हमारे ट्विटर आईडी दिया हुआ है, हमारे इसमें जो है सो इंस्टा आईडी दिया हुआ है, फेसबुक आईडी भी दे दिया जाएगा। तो कहीं यहाँ पे भी आप आके जुड़ जाइएगा। कोई भी दिक्कत है, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप ट्विटर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा पर्सनल आईडी भी दे रखा है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा। हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। लेकिन अगर सीरियस होकर थोड़ा सा पढ़िए, बहुत अच्छे सब्जेक्ट है, पॉलिटी इंटरेस्टिंग है, देश दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में जानते हैं। देश दुनिया में क्या, देश में अपने क्या क्या चल रहा है, एक आम आदमी को भी एक पॉलिटी की जानकारी होना चाहिए। उस हिसाब से भी आप पढ़िए तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, ध्यान रखिएगा।